मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पत्थर खदान विस्फोट मामले की जांच करेगी पुलिस, दर्ज हुआ केस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 मई को 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका सहित 15 नगर पंचायतों में मतदान होना है। मतदान के लिए बुधवार प्रातः 8 बजे से धनीपुर अनाज मंडी से ईवीएम, मतपेटिका, बैलेट पेपर का सेट, चुनाव सामग्री देकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियों को बस द्वारा मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा। आज पोलिंग पार्टियां निकल रही हैं सर, क्या पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई जिससे लोग भयमुक्त होकर चुनाव में केंद्र मतदान का प्रयोग करें? देखिए, अलीगढ़ नगर निगम में और जितनी हमारी नगर पंचायतें और नगर पालिकाएँ हैं, सभी में कई राउंड सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, एसडीएम्स के द्वारा और हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा विजिट कर लिया गया है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस रहे, शांतिपूर्वक निर्वाचन में लोग प्रतिभाग कर सकें, इसलिए जन समुदाय से भी बात की गई है और कई बार कई चैनल्स के माध्यम से उनसे इस बात की अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर लोग अपना वोट डालें। वोट डालने के लिए जो 15 प्रकार के पहचान पत्र हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई है। आज पोलिंग पार्टीज़ के रवानगी का दिन है और लगभग 60% पोलिंग पार्टीज अपना सामान ले चुकी हैं और रवाना हो चुकी हैं। बहुत थोड़ी दूरी उनको ट्रैवल करना है, तो आज दोपहर 2 बजे तक वो सभी पोलिंग पार्टीज अपने मतदेय स्थलों पर पहुंच जाएंगी। पोलिंग बूथ की बनाने का काम भी पूर्ण कर लिया गया है। कल प्रातःकाल शांतिपूर्वक और निर्विघ्न निर्वाचन संबंधी जितनी तैयारियां हैं वो सब पूर्ण कर ली गई हैं और मैं आशा करता हूं कि अच्छे से निर्वाचन संपन्न होगा। इस आशय की भी कुछ संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जहां पर कंजेस्टेड एरिया है या जहां पर मतदाता अधिक हैं वहां हमने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट इत्यादि की भी तैनाती की है ताकि पहचान पत्र इत्यादि की चेकिंग की जा सके। मैं मतदाताओं से ये भी अपील करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि वो अपने पहचान पत्र लेकर ज़रूर आएँ। पहचान पत्र के माध्यम से ही वोट डाला जाएगा। अगर कोई मतदाता पर्ची लेकर केवल आया है तो मतदाता पर्ची के आधार पर वो वोट डालने का पात्र नहीं है। मतदाता पर्ची केवल इस बात के लिए वितरित की गई है ताकि मतदाता को ये पता लग जाए कि उसे किस बूथ में जाना है और उसका मतदाता सूची में क्रमांक क्या है। लेकिन मतदाता सूची के आधार पर मतदान नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमारे पास कोई ना कोई फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य हो। अगर कोई व्यक्ति फर्जी पहचान पत्र के आधार पर मतदान करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध गिरफ्तारी सहित सभी कठोर दंडात्मक कार्रवाइयां भी की जाएंगी। मतदान केंद्र को लूटने वाले या करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई के आदेश देंगे? इसके तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई मतदान केंद्र में किसी प्रकार की भी विधि व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं सभी हमारे मजिस्ट्रेट्स गण को और पुलिस ऑफिसर्स को कि उनको विद हैवी हैंड्स उनसे बहुत सख्ती से निपटना है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की र्यूमर्स उगाने की कोशिश करता है या कोई किसी भी रूप में विधि व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अगर ऐसा कोई सोच भी रहा हो तो अपने मन से इन बातों को निकाल दे। किसी भी कीमत पे किसी को भी कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए? यहाँ धनीपुर मंडी से आज जो कल निकाय चुनाव होना है उसके लिए समस्त जनपद की समस्त पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं। लगभग 200 से अधिक बसेस यहाँ पे लगी हैं और इसमें ये अपना जो ईवीएम है, बैलेट बॉक्स हैं और सामग्री है उसके साथ पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। यहीं से इनको पुलिसकर्मी इनके साथ रहेंगे सशस्त्र, एक सुरक्षित वातावरण इनको दिया जाएगा और आज ये अपने केंद्रों पर यहाँ से पहुँच जाएंगी। यहाँ पर हम लोगों के अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगी हैं ताकि यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से, और ट्रैफिक की ड्यूटी भी लगी है कि बिना किसी ट्रैफिक जाम आदि के सकुशल यहाँ से ये हमारी पार्टियाँ रवाना हो जाएं और अपने अपने गंतव्य तक समय से पहुँच जाएं। लोग भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग करें, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था कीजिए? तमाम लोग धमकाते हैं, रोकते हैं, वोट डालने से रोकते हैं, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? चुनाव में जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। माननीय निर्वाचन आयोग के जितने निर्देश हैं उसका पालन कराया जा रहा है। एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम लोग करते हैं कि कौन से बूथ सेंसिटिव हैं, सामान्य हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं। उस हिसाब से प्री पोल वहाँ पर जो है निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कल जैसे पोल डे है तो पोल डे के लिए हम लोगों की सेक्टर पुलिस मोबाइल, जोनल पुलिस मोबाइल, इसके अतिरिक्त हमने क्लस्टर मोबाइल भी दिए हैं। हर थाने पर QRT हमारी हैं
थाने पर हम लोग का रिजर्व फोर्स अलग से है, लाइंस में रिजर्व फोर्स है, एलआईयू को सक्रिय कर दिया गया है, विभिन्न बैरियर्स पर, पिकेट्स पर भी ड्यूटी लगी हुई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए रहती हैं कि भय मुक्त होकर के लोग अपना वोट डाल सकें। इसके अलावा लोग कोई भी सूचना जो पुलिस को देते हैं उसको तत्काल हम 112 पर भी यदि दे देते हैं तो उसको तत्काल अटेंड हम लोग करेंगे। इस तरह से एक पूरा वातावरण बनाया गया है जिससे लोग भयमुक्त होकर के मतदान कर सकें। धन्यवाद। कप्तान साहब, जैसे मतलब सेंसिटिव इलाका है और पतली गलियों में जाके मतदान करें, पतली गलियों में, उसके लिए क्या रूफ टॉप की व्यवस्था है या कुछ इस तरह की जिससे कि लोग छतों से, जहाँ पर भी इस तरह का है कि कोई पतली गली है या इस तरह का है, वहाँ पे जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका प्रोफाइलिंग किया जाता है कि वहाँ कोई अराजक तत्व तो नहीं आ गया है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, वहाँ पर जो ट्रैफिक है, ठेले आदि या इस तरह का कोई भी बाधित करने वाला जो ट्रैफिक है उसको वहाँ पे ठीक कराया जाता है ताकि हम लोग की जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो गंतव्य तक वहाँ पर आस-पास पहुँच सकें। पुलिस की और सरकारी गाड़ियाँ, पब्लिक की तो वैसे भी 100 मीटर के अंदर कोई वाहन आने नहीं दिया जाता है और बस्ते लगभग 200 मीटर दूर लगते हैं। तो इसलिए इस पर भी पूरी हम लोगों की नज़र है और हमारे क्लस्टर मोबाइल जो हैं, जो हमने अतिरिक्त मेजर्स दिए हैं सुरक्षा के लिए, उसको भी बताया गया है कि इस तरह की जो गलियाँ हैं इसमें आसपास रहें और सुरक्षा व्यवस्था दें। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां 3 नगरपालिका व 4 नगर पंचायतों में दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है। चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में निपटाने के लिए की गई तैयारियों और पुलिस प्रबंध के संबंध में पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर द्वारा जानकारी दी गई। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हर बूथ हमारा, मतलब जो हमारा सिंगल बूथ है, सिंगल बूथ किसी भी सेंटर में अगर एक बूथ भी है तो उसमें 10 हमारी फोर्स के लोग तैनात हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो संवेदनशील है तो फिर वहाँ पीएसी और सब इंस्पेक्टर की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त हमारे जो 353 बूथ्स हैं और 116 केंद्र हैं, उनमें सब पे पर्याप्त मात्रा में जो सबसे बड़े बूथ हैं उनमें 25-25 कांस्टेबलरी और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं। इसके बूथ की सुरक्षा के सिवा बाहर की पेरिफेरी में हमारी हर निकाय एरिया में 2 क्लस्टर मोबाइल, 2 क्यूआरटी मोबाइल, 32 सेक्टर मोबाइल और 10 जोनल मोबाइल, सुपर जोनल मोबाइल, एडिशनल एसपी एडीएम की मोबाइल, सीओज की मोबाइल, ये हर निकाय एरिया में चलेगी। इस प्रकार से पूरी तरीके से फोर्टिफाइड करके हम सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाएगी। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां नगर निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी में लगे सुरक्षा कर्मियों को उनके ड्यूटी स्थल पर ही भोजन लंच पैकेट की व्यवस्था करने संबंधी वायरल लेटर के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है, पुलिस फोर्स सुबह सबसे पहले ड्यूटी पे जाती है और अंत में सबसे ड्यूटी से वापस आती है। इस दौरान मानव स्वभाव के कारण भूख लगनी अनिवार्य है और भूख लगती भी है। वो किसी प्रलोभन में ना आवे, कोई उनको खाना ना दे। इसके लिए मैंने ये व्यवस्था की है कि हर थाना अध्यक्ष अपनी जो बूथ से अतिरिक्त ड्यूटीज है, बूथ पे तो हमने अरेंजमेंट कर रखा, वहाँ की रसोइयाँ जो पीठासीन अधिकारियों के लिए खाना बनाएगा वही खाना सबको सर्व होगा। और जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है उसके लिए हमने थाना अध्यक्षों को एक दुकान चयनित करके खाना बनाने के लिए पर्याप्त धन दे दिया है, जिससे कि वो खाना बनवा के वो जो लॉ एंड ऑर्डर की फोर्स है उसको वो खाना समय से उपलब्ध करा देंगे, जिससे किसी अन्य व्यक्ति से इस चुनाव के दौरान खाना वो ना लेके खा पाए। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बुधवार को एसओजी सर्विलांस व थाना दक्षिण पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटा हुआ माल व अवैध असलहे बरामद हुए। ऐसे में आइए जानते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, चुनाव के एक दिन पहले, जो हमारी जिस दिन मतदान था उसके एक दिन पहले रात में जो दक्षिण थाना था उसमें 3 नकाबपोश लोग हमारे जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, यहाँ पर चूड़ी व्यवसायी हैं, सुशील कांत गुप्ता, उनके यहाँ जो है उनके घर में गए थे और उन्होंने हथियार के दम पे इनसे जो है वो पैसा लूटा था और कुछ इसमें जो है पीली धातु की अंगूठी वगैरह भी लूटी थी। तो इसमें जो पैसा गया था 12,30,000 जो पैसा गया था उसमें से 9.5 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं।
इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, शिवम कश्यप, अमन दुबे और प्रदीप दीक्षित। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री प्रदीप दीक्षित की भी है, अमन दुबे की भी है और शिवम कश्यप की भी है। इसमें पुलिस मुठभेड़ में ये लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और इसमें अब आगे जो रिकवरी है, उस रिकवरी को पुलिस रिमांड में लेके हम इसमें आगे भी रिकवरी, इसमें कंप्लीट रिकवरी कराएँगे और इसमें जो गैंगस्टर है, इसका गैंगस्टर भी इन लोगों के ऊपर में लगाएँगे। इसमें ख़ास बात ये है कि जो हम लोग हमेशा एम्फसाइज़ करते हैं कि जब भी किसी को आप अपने यहाँ नौकर रखते हैं या कर्मचारी रखते हैं, तो उनका पुलिस वेरिफ़िकेशन ज़रूर कराइए। इसमें जो ये शिवम है, ये 2 वर्ष पूर्व इसको नौकरी से निकाल दिया गया था और इसी ने जो है, क्योंकि ये कर्ज़ में था, इसलिए इसने जो है अपने साथियों के साथ में इसको प्लान किया और फिर उसके बाद में ये घटना को किया। घटना करने के बाद में ये लोग जो हैं वो भाग भी गए थे, पर इसमें एसओजी टीम और जो हमारे थाने की टीम है, उसने लगातार इनको ट्रैक किया। तो फाइनली इनको गिरफ्तार किया गया, रिकवरी की गई है और आगे भी इनसे रिकवरी की जाएगी और सख्त से सख्त एक्शन जो है, इस तरह की घटना में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता समनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के मानसिंहपुर में सोमवार को जयगुरु स्टोन वर्क्स नामक पत्थर खदान में हुए विस्फोट के कारण 2 मजदूर घायल होने के मामले में चौकीदार की लिखित शिकायत पर जयगुरु स्टोन के मालिक एवं मैनेजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर पुलिस कई बिंदुओं पर गहन छानबीन शुरू कर दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि थाना प्रभारी हिरणपुर ने क्या कुछ कहा। बीते सोमवार को जय गुरु खदान में विस्फोट के दौरान लापरवाही बरतने के कारण 2 मजदूर घायल हो गए थे और जैसे मामला संज्ञान में आया, चौकीदार के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और इसमें 2 व्यक्तियों, विशेषकर जो खदान मालिक है एवं उसके मैनेजर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे अनुसंधान जारी है और पुलिस इस पर जांच। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां नगर निकाय और नगर पंचायत के निष्पक्ष चुनावों को लेकर अयोध्या की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। जिले में निष्पक्ष चुनाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। अयोध्या के एसएसपी मुनिराज की माने तो निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। गड़बड़ी करने वाले लोगों और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद में कल चुनाव को लेके पूरा जनपद का सुपर जोन सेक्टर इस तरह का डिवाइड किया है और सुपर जोन के प्रभारी सीओ स्तर का अधिकारी को लगाए हैं। उनके ऊपर 3 एडिशनल एसपी यहाँ पे दिया है। उन लोग ने अलग अलग नगर पंचायत और नगर पालिका से हमने डिवाइड किया उनका सुपरविजन करने के लिए और उसके साथ साथ जोन का प्रभारी इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी लोग को लगाया है और बाकी सेक्टर्स बनी है। सेक्टर में एक सेक्टर मोबाइल्स है, उस पर पुलिस, सब इंस्पेक्टर, साथ साथ मजिस्ट्रेट भी रहता है और इन लोग लगातार भ्रमण में रहेंगे। इसके अलावा जनपद में जो लोकल पुलिस है उनसे 29 मोबाइल पार्टियाँ बनी हैं। उनका मुश्किल से 5 से 6 मतदान केंद्र लगातार भ्रमण करते हुए उसका लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटरिंग करने के लिए इस तरह का बांटा है और उसके साथ साथ 112 का भी मतदान केंद्र का मोबाइल पार्टी की तरफ से उनका भी क्लस्टर मोबाइल बनाया। इसका एक नाम है क्लस्टर मोबाइल। 112 और थाना का जो 29 मोबाइल, ये सब क्लस्टर मोबाइल हम लोग कहते हैं। 5 या 6 मतदान केंद्र हर आधा घंटा में कोई ना कोई मतदान केंद्र घूमते रहेंगे। हर 15 मिनट में हर मतदान केंद्र पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटरिंग करने के लिए टीम लगेगी। उसके साथ साथ पुलिस पिछले जब से आचार संहिता लगी थी अभी तक लगातार हम लोगों ने प्रिवेंटिव कार्रवाई की है। 116 जनपद का पर्याप्त लोग कराया, लगभग 17,000 लोग 116 का अंदर बाउंड्रोन कराया है। उसके साथ साथ जनपद में कितना भी इंस्टीट्यूट से उनके सबका बाउंड्रोन कराया 110 के अंतर्गत और कई जो चिन्हित अपराधी लोग हैं उनका गुंडा का चालानी रिपोर्ट भेज के जिला बदल भी कराया हम लोगों ने। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां जेल अधीक्षिका कोमल मगलानी के एक अभियान के तहत अपराधियों को सुधारने के लिए जेल में खेती का प्रशिक्षण देकर जिंदगी को बेहतर करने का संकल्प ले लिया है, जिसके तहत जेल में पालक, बैंगन, टमाटर, कद्दू, लौकी, तुरई, भिंडी, हरी मिर्च, धनिया, प्याज, कटहल आदि फसल उगाकर अन्य जेलों में भेजी जाती है। तो वहीं मशरूम की खेती का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रभावी कदम से अपराधी जब अपनी सजा काट कर घर जाएगा तो अपने जीवन को आसान और सरल बना पाएगा। आइए सुनते हैं जेल अधीक्षिका ने क्या कुछ बताया। जानकारी मिली है कि आपकी जेल में जो ना भारी मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है, जो जिले के अन्य जिलों में जो है ना इसका क्रय किया जाता है। ऐसी कौन कौन कितनी सब्जियां हैं और भारी मात्रा में कौन सी सब्जी है? हमारे यहाँ
पिछले 1.5 सालों में हमने कम से कम 1300 कुंटल सब्जी उगाई है और अन्य जिलों पे उसकी सप्लाई की है। और सबसे भारी मात्रा में अगर हम बात करें तो बैंगन, भिंडी, कद्दू काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ उगाया जा रहा है। और ना सिर्फ हम अपनी जेल की आपूर्ति करते हैं, अपने बंदियों का खाना उससे बनता है, बल्कि अन्य कई जेलों पे, जिसमें से कैपिटल की जेल, जिला कारागार लखनऊ और अन्य बड़ी जेलें जैसे मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, केंद्रीय कारागार आगरा, जिला कारागार आगरा, एटा, ये कई बड़ी जेलें इसमें शामिल हैं जहाँ से हमारे यहाँ से जिनकी यहाँ सप्लाई हो रही है। तो ये लगातार मैडम जो इसमें जो बिक्री होती है तो इसमें काम करने वाले कैदियों को कितना मुनाफा हो रहा है? हमारे यहाँ एक बाग कमान है और सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि जो भी बाग कमान में कार्य करते हैं उनको हम लोग 25, 30, 40 रुपए के हिसाब से उनकी वेजेस दी जाती हैं। और इसमें जो है जेल को कितना मुनाफा होता है? इसमें ये आप मान लीजिए कि हमें बाहर से कोई क्रय नहीं करनी पड़ती, हम सेल्फ प्रोडक्शन करके सेल्फ सफिशिएंट हैं और हमें कोई क्रय नहीं करना पड़ता। तो आप ये मान लीजिए कि पूरी कॉस्ट जो अदरवाइज़ अगर हम नहीं उगाते तो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती सब्ज़ी, वो पूरी हम सेव करते हैं। और इसके अलावा अन्य जेलों पर भी भेजते हैं, तो अन्य जेलों भी जो खर्चा करते उस सब्ज़ी को खरीदने में बाहर से, उसका सारा उनका खर्चा। मैडम अगर जो बात की जाए ये यहाँ पर खेतीबाड़ी की, तो जेल के अंडर में आने वाली कितनी खेती है और आगे क्या सोच है सब्जियों के लेकर? 6 से 6.5 एकड़ की ज़मीन है हमारे पास जी, और उसमें हम खेती कर रहे हैं। और आगे भी हमने सोचा है कि हम मशरूम की और ऐसी अन्य कुछ ज़मीनें हमारे पास पड़ी हैं जिसमें हम विस्तार से नहीं करते लेकिन छोटे पार्ट्स में कर सकते हैं। तो एक मशरूम की खेती का है हमारे लक्ष्य है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश जनपद रामपुर स्वार में अब्दुल्ला आजम की विधायकी न्यायालय द्वारा रद्द की गई थी। उसी पर रामपुर स्वार के अंदर बुधवार को विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इसी को लेकर शिव प्रसाद सैनी ने बताया कि जो रामपुर स्वार सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, उसी को लेकर सैनी समाज नाराज चल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद सैनी, निर्दलीय प्रत्याशी। आज रामपुर स्वार सीट पे उपचुनाव अब्दुल्ला को लेकर चल रहा है, इसका क्या कहना है? आज रामपुर स्वार विधानसभा पर जो चुनाव हो रहा है, एक तो श्रीमती लक्ष्मी सैनी थी टिकट के दावेदार, और दूसरा अपना दल एक्स हमजा मियाँ इस सीट पर चुनाव लड़ चुके थे। अपना दल एक्स और भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। यहाँ की जनता इस क्षेत्र में थोड़ी नाराज़गी है, या तो किसी पुराने प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए था, या श्रीमती 2 बार चुनाव लड़ चुकी लक्ष्मी सैनी का होना चाहिए था। यहाँ पे उत्साह इतना था कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में 2 इलेक्शन जीते हैं अपने सिंबल के नाम पर, जिसमें कि ख्यालीराम लोधी, आकाश सक्सेना। इस क्षेत्र में या तो अपना दल एक्स हमजा मियाँ दूसरे नंबर पर आए थे 67,000 वोट, या फिर लक्ष्मी सैनी 55,000 वोट उन्हें आया था। तो इस क्षेत्र के अंदर कोई विकास कार्य तो हुआ नहीं है इन 2 साल के वर्षों में। ताकि यहाँ पे जो है प्रत्याशी को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में कोई ऐसी अगवा नहीं है कि वोट प्रशासन नहीं डालने दे रहा। जिलाधिकारी ने भी वोट डाले हैं, डलवाए लोगों से देख के, और जनता के भी है अगवा, ऐसी अगवा पे ध्यान न दें। और मैं चाहता हूँ कि अपना जनता ऐसे प्रत्याशी को चुने। मैं भी निर्दलीय प्रत्याशी प्रसाद सैनी लगातार इस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी बड़ा समस्या है, रोडवेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। तो जनता के अंदर जो है एक मूड नहीं है हिंदू प्रत्याशी को लेके। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। उस विरोध का सामना अपना दल एक्स को करना पड़ेगा। सेलेक्ट में ये देखना है कि हमारे टांडा क्षेत्र के अंदर जितना लोग परेशान हैं, यहाँ विकास के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे रोडवेज की कोई सुविधा नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार नावेद मियाँ, शिव बहादुर सक्सेना और अब्दुल्ला आजम खान साहब रहे हैं, मगर इस क्षेत्र पे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा के अंदर टांडा एक ऐसी चीज़ है, यहाँ डिग्री कॉलेज और ना ही कोई बस अड्डा बन पाया। बड़े बड़े सियासी उत्तर प्रदेश के दल पे यहाँ लड़ते हैं, कोई चीज़ की ऐसी यहाँ व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ की जनता ने मुझे चुनाव निर्दलीय के रूप में अगर चुनाव जिताया, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ पहली प्राथमिकता पे यहाँ जो है
बस अड्डा होगा और शिक्षा होगी और अस्पताल और इस क्षेत्र के अंदर देखभाल अच्छी तरीके से होगी। अच्छा, इससे पहले अब मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिम बाग के रहने वाले एक व्यक्ति ने बीते मंगलवार को अपनी पत्नी के सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बेटी की तहरीर पर पिता के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी, लेकिन बीती रात आरोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देर रात एक डेड बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक पर, क्या था पूरा मामला, आगे क्या करना चाहिए? जिसकी डेड बॉडी कल कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन ट्रैक पे मिली है, उस व्यक्ति द्वारा कल अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और उसी की आत्मग्लानि के चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने ट्रेन के आगे कट करके जान दे दी है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई पूरी कर ली है और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई शेष रहेगी उसको हम पूरा कर लेंगे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।